एक गांव जहां हर अमावस को कोई मरता है। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, चंदापुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, खेत, कुएं, मंदिर और हंसते खेलते लोग। लेकिन रात को, खासकर अमावस की रात, ये गांव किसी जिंदा लाश जैसा हो जाता। गांव में एक अजीब नियम था, अमावस की रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। न दीपक जलते, न कुछ, न ही कोई सवाल पूछता, क्योंकि पिछले 12 सालों से हर अमावस को गाँव में एक मौत होती आ रही थी। डर की शुरुआत। पहली मौत को लोग हादसा समझ बैठे, दूसरी को इत्तेफाक, तीसरी के बाद लोग चुप हो गए। और जब मौतें हर साल हर अमावस होने लगी तो डर ने गांव को अपना घर बना लिया। मरने वाले लोग अलग अलग थे, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी अमीर, कभी गरीब। लेकिन एक बात कॉमन थी, हर लाश सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलती थी। रवि की वापसी। रवि, जो शहर में पत्रकार था, अपने पिता की 13वीं में गाँव लौटा। उसके पिता की मौत भी अमावस की रात हुई थी। गाँव वालों ने कहा, किस्मत थी बेटा, सवाल मत पूछ। लेकिन रवि सवाल पूछने के लिए ही तो पत्रकार बना था। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसकी माँ बोली, तेरे पापा को बचाया जा सकता था, लेकिन गांव ने उन्हें मरने दिया। सच की परतें। रवि ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 12 साल पहले इसी पीपल के नीचे एक निर्दोष औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो औरत मरते समय बस इतना बोली थी, हर अमावस को तुम्हें याद दिलाऊंगी कि खून का कर्ज खून से ही उतरता है। उसके बाद से हर अमावस को एक मौत। लेकिन रवि को एक और भयानक सच मिला, हर मरने वाला उसी भीड़ में शामिल था जिसने उस औरत को जलाया था। अमावस की आखिरी रात। उस साल अमावस की रात रवि ने गांव छोड़ा नहीं। वो पीपल के पेड़ के पास गया। तेज हवा चली और उसे किसी के रोने की आवाज आई। लेकिन वहाँ कोई भूत नहीं था, वहाँ था गांव का सरपंच, हाथ में जहर की शीशी और आंखों में 12 साल का पछतावा। उसने कांपती आवाज में कहा, हमने उसे मारा था और हर अमावस को हम में से एक खुद को सजा देता रहा जो सवाल छोड़ गया। सरपंच ने उसी पीपल के नीचे जहर पीकर जान दे दी। अगली अमावस कोई नहीं मरा, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये कहानी किसी भूत की थी या इंसानों के अपराध बोध की? चंदापुर आज भी शांत है, लेकिन जो सन्नाटा वहाँ है वो किसी आत्मा का नहीं, इंसानी जुर्म और डर का है।